नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से, जहाँ पर दोस्तों हमारे यूनियन कैबिनेट के द्वारा नागपुर एयरपोर्ट का अपग्रेड अप्रूव कर दिया गया है। और इसमें बताया गया है कि पीपीपी मॉडल पर इसका एक्सपेंशन किया जाएगा। तो दोस्तों नागपुर एयरपोर्ट एक इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट है और अभी फिलहाल इसकी एनुअल पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी 3.5 मिलियन से लेकर 4 मिलियन के आसपास रहती है। लेकिन अथॉरिटीज प्लान कर रही हैं कि इसको बड़े स्केल पर ट्रांसफॉर्म किया जाए। इसकी पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी 3.5 से 4 मिलियन से बढ़ाकर सीधे ही 30 मिलियन पैसेंजर्स पर एम तक कर दी जाए, जिसके लिए मल्टीपल नई फैसिलिटीज यहाँ पर बनकर तैयार होगी। और क्योंकि एक्सपेंशन की बात तो पहले चल रही थी और अभी यूनियन कैबिनेट के द्वारा अगले 30 सालों तक इसके लिए लैंड लीज भी अप्रूव कर दी गई है, जिसके चलते आप देखेंगे कि इस एयरपोर्ट को अपग्रेड करना और आसान बन जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट भी कैबिनेट डिसीजंस को लेकर ही है, जहां पर लंबे समय से प्लांट कोल और लिग्नाइट गैसिफिकेशन स्कीम को यूनियन कैबिनेट की अप्रूवल मिल चुकी है और इस स्कीम के लिए 37,500 करोड़ रुपीस का फाइनेंशियल बजट एलोकेट किया गया है। तो दोस्तों आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि कोल गैसिफिकेशन में सॉलिड कोल को सिंथेटिक गैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसे फिर मेथनॉल, अमोनिया, सिंथेटिक नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर जैसी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये प्रोग्राम बेसिकली लाए इसलिए गया है ताकि इंपोर्टेड एलएनजी, अमोनिया, मिथेनॉल और फर्टिलाइजर्स पर भारत की डिपेंडेंस को कम किया जाए, क्योंकि अभी फिलहाल हम बहुत बड़े स्केल पर इन चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं। इस स्कीम के थ्रू इन चीज़ों को कम करने की कोशिश की जा रही है। टारगेट यह है कि 2030 तक 75 मिलियन टन ऑफ कोल और लिग्नाइट गैसिफिकेशन किया जाए। 3 लाख करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट इस स्कीम के चलते आ सकती है और अगर इसे प्रॉपर्ली डेवलप किया जाता है और उसके ऊपर प्रॉपर्ली काम होता है तो 50,000 के आसपास डायरेक्ट जॉब्स इसके थ्रू जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवे की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों रेलवे आंध्र प्रदेश के अंदर एक और नई रेल लाइन बनाने जा रहा है, क्योंकि मछलीपट्टनम रेपल्ले न्यू रेल लाइन को रेल बोर्ड की फॉर्मल अप्रूवल मिल चुकी है। तो दोस्तों ये रेल लाइन बेसिकली एक नई ब्रॉड गेज रेल लाइन होगी, जिसकी लेंथ अराउंड 47.6 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। स्पेसिफिकली आंध्र प्रदेश के कृष्णा और गोदावरी डिस्ट्रिक्ट से पास होगी। 6 के आसपास रेलवे स्टेशन, 70 ब्रिजेस, जिसमें कई सारे छोटे होंगे और कई सारे बड़े ब्रिजेस होंगे, और साथ ही साथ 24 रेल अंडर ब्रिजेस में बनाए जाएंगे। फाइनल लोकेशन सर्विस का कंप्लीट हो चुका है, डीपीआर भी कंप्लीट हो गई है और रेल बोर्ड के द्वारा उसे अप्रूवल भी दे दी गई है। 2,816 करोड़ रुपीस का इसके ऊपर खर्च आएगा और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको फॉर्मल अप्रूवल मिल चुकी है, तो आगे चलकर जैसे ही इसके लिए ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आती है तो आपको काम स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज की अप्रूवल मिलने के बाद धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप का काम और तेज कर दिया गया है और अभी यहाँ पर काफी तेजी से कंपनीज को लैंड अलॉट की जा रही है। तो दोस्तों ये इंडस्ट्रियल टाउनशिप बेसिकली गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाई जाएगी ग्रेटर नोएडा के लाइंस पर। ग्रेटर गीडा इसका नाम रखा गया है और अभी कुछ महीने पहले जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे ओपन किया गया था उसी के अलोंग ये बनकर तैयार हो रही है 6,876 एकड़ के एरिया में, जहाँ पर इसके लिए 17 अलग अलग विलेजेस में लैंड एक्वायर की गई है। अभी फिलहाल पहले फेज को टारगेट किया जा रहा है 600 से 800 एकड़ के एरिया में और उसी में ही अभी लैंड अलॉटमेंट कर दी गई है 2 फैक्ट्रीज के लिए। एक फैक्ट्री तो अंबुजा सीमेंट के द्वारा सेटअप की जाएगी, जो फैली होगी 46.63 एकड़ के एरिया में। 1400 करोड़ रुपीज की इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी। दूसरी फैक्ट्री श्रेष्ठ डिस्टिलरी के द्वारा सेटअप की जाएगी, जो फैली होगी 60.48 एकड़ के एरिया में। 8,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट इनके द्वारा भी की जाएगी और अभी क्योंकि लैंड अलॉटमेंट तेज कर दिया गया है तो रिलायंस, टाटा, उनके जो प्रपोजल्स हैं उनके लिए भी अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर लैंड अलॉट कर दी जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट जयपुर मेट्रो से है, जहाँ पर दोस्तों जयपुर मेट्रो के फेज 2 में मेट्रो डिपो को लेकर एक लैंड डिस्प्यूट फाइनली सॉल्व हो चुका है और अभी इसके लिए आप कह सकते हैं कि जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनली यहाँ पर डिपो बना पाएगा। तो दोस्तों जिस लैंड की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वो जयपुर के सीतापुर एरिया के बम्बाला पुलिया एरिया में लोकेटेड है। 27 हेक्टेयर्स के आसपास का लैंड पार्सल है, जिसके लिए ऑलमोस्ट पिछले 15 साल से डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन अभी लंबे समय के डिस्कशंस के बाद सारे डिस्प्यूट्स यहाँ पर सॉल्व हो चुके हैं। जयपुर मेट्रो का फेज 2 जहाँ पर 41 किलोमीटर का नया कॉरिडोर बनाया जाएगा, उसके लिए जो डिपो बनना है वो यहीं पर बनकर तैयार होगा और पूरे कॉरिडोर का वो मेन डिपो होगा। अथॉरिटीज का तो ये भी कहना है कि अगर यहाँ पर डिपो नहीं बनता तो फेज 2 में मेट्रो को ऑपरेट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बन जाता, पर अभी क्योंकि लैंड वगैरह मिल चुकी है तो 300 करोड़ रुपीस खर्च करके अगले 3-3.5 सालों के अंदर अंदर इस डिपो को तैयार कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट ईस्टर्न ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को लेकर है, जिसे अभी दिल्ली मेरठ आरआरटीएस के साथ भी डायरेक्टली कनेक्ट किया जाएगा और अभी फिलहाल इसको लेकर जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने बनाई है वो फाइनल अप्रूवल के लिए उन्होंने गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास में सबमिट कर दी है। तो दोस्तों ईस्टर्न ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बेसिकली एक आधा सर्कुलर रेल कॉरिडोर होगा, जो बन जाने के बाद हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर से कनेक्ट होने के बाद एक पूरा सर्कुलर कॉरिडोर बनाएगा दिल्ली के अगल बगल। ये वाला कॉरिडोर स्पेसिफिकली ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के अलोंग ही बनेगा और वहीं से इसको ईस्टर्न ऑर्बिटल कॉरिडोर का नाम दिया गया है, जिससे होगा ये कि दिल्ली को बाईपास करके ट्रेन यूपी और हरियाणा और वाइस वर्सा ऑपरेट कर पाएंगी।
पलवल से सोनीपत के बीच में बनेगा वाया गाजियाबाद, नोएडा और बागपत। कुल मिलाकर 135 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी और क्योंकि उसमें से 59 किलोमीटर का हिस्सा गाजियाबाद के अंदर ही होगा, जहाँ पर दुहई से भी ये पास होने वाला है, तो डिसाइड अब ये हुआ है कि दुहई के अंदर इसको आरआरटीएस के साथ में कनेक्ट किया जाएगा 4 किलोमीटर के एक स्पेसिफिक नए रेल ब्रिज के थ्रू। और अभी फिलहाल ये प्रपोजल गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास में पहुंचा दिया गया है। अगर वो अग्री करते हैं तो आपको ये काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट कर्नाटका से है, जहां पर दोस्तों बेंगलुरु के पास देवनहल्ली के अंदर एक मल्टी मॉडल हब को तैयार किया जाएगा अथॉरिटीज के द्वारा। और आप कह सकते हैं कि ये ओवरऑल बेंगलोर का पहला ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होगा। तो दोस्तों ये मल्टी मॉडल हब केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काफ़ी पास में ही लोकेटेड होगा। और इनफैक्ट आगे चलकर जब बेंगलुरु चेन्नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा तो उसके अंतर्गत जो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होगा, इस मल्टी मॉडल हब को उसी का ही पार्ट बनाया जाएगा। 80 हेक्टेयर्स के एरिया में फैला होगा, जहां पर हाई डेंसिटी मिक्स्ड यूज रेजिडेंशियल, कमर्शियल और एंटरटेनमेंट स्पेसेस आपको डेवलप होती हुई दिखाई देंगी। एयर, हाई स्पीड रेल, नमा मेट्रो, सबअर्बन रेल और रोड ट्रांसपोर्टेशन के साथ यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी। अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इसको लेकर लैंड एक्विजिशन स्टार्ट होगा। अगली दोस्तों अपडेट गुजरात से है, जहां पर दोस्तों देश का पहला सेमी हाई स्पीड रेल लाइन अप्रूव कर दिया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। और ये सेमी हाई स्पीड रेल लाइन अहमदाबाद को धुलेरा से कनेक्ट करेगी। तो दोस्तों सेमी हाई स्पीड रेल लाइन धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का हिस्सा होने वाली है, क्योंकि धुलेरा एसआईआर का जो प्लान सामने रखा गया था आज से कई साल पहले, उस समय बता दिया गया था कि यहाँ पर एक सेमी हाई स्पीड रेल लाइन बनाई जाएगी जो धुलेरा को डायरेक्टली अहमदाबाद से कनेक्ट करेगी। और अभी उसी को यहाँ पर अप्रूवल मिल चुकी है। स्पेसिफिकली ये सारखेज से धुलेरा के बीच में बनेगी और 134 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी। 220 kmph की इसकी डिजाइन स्पीड होगी, जबकि 200 kmph की यहाँ पर ट्रेन की ऑपरेटिंग स्पीड होने वाली है। 74 के आसपास वायडक्स, 3 मेजर ब्रिजेस, 39 रोड अंडर ब्रिजेस और 2 रेल ओवर ब्रिजेस यहाँ पर बनेंगे। इस पूरे प्रोग्राम के अंतर्गत 13 नए रेलवे स्टेशन भी यहाँ पर सेटअप किए जाएंगे, जिसमें धुलेरा एयरपोर्ट और लोथल एनएचएमसी डायरेक्टली कनेक्ट हो पाएंगे। मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन के लिए अहमदाबाद मेट्रो, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, इसके साथ साथ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ भी इसे डायरेक्टली कनेक्ट किया जाएगा। 20,667 करोड़ रुपीस का इसके ऊपर खर्च जाएगा और ओवरऑल अगले 4 सालों के अंदर अंदर इसका कंस्ट्रक्शन टारगेट किया जा रहा है। अगली दोस्तों अपडेट गोवा से है, जहां पर दोस्तों गोवा सरकार ने डिसाइड किया है कि मोपा एयरपोर्ट पर एक एक्सपोर्ट पैक हाउस फैसिलिटी को तैयार किया जाएगा और इसके लिए अभी 13.5 करोड़ की सैंक्शन किए गए हैं। तो दोस्तों बेसिकली गोवा के जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हैं उनको बूस्ट करने के लिए फैसिलिटी बनाई जाएगी, क्योंकि गोवा सरकार का कहना है कि गोवा के आसपास ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर के रेडियस में इस टाइप की कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और क्योंकि उड़ीसा में बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट ये टारगेट कर रही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाया जाए और उसी को लेकर ये फैसिलिटी यहाँ पर बनेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो शिफ्ट मीडिया के लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।